एग्जाम्पल 6 देखते हैं जी। एग्जाम्पल 6 इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कह रहा है मेरे पास, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ए भी मान ले तो मैं 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, इसके टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसके बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से मैंने वो ले लिया सी और डी। अब बच्चे पूछते हैं कि भैया ये जो आपने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग लिया वो बड़ी क्यों लिया है 8 मीटर बिल्डिंग से, कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है। देखो इसने साफ साफ बोल रखा है कि 8 मीटर बिल्डिंग के दोनों टॉप और बॉटम दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से। तो इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को अगर मैं हाई बनाऊंगा तभी दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, या तो बनेगा ही नहीं। अगर आप इसके बराबर ले लो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को, या तो इसकी हाइट के बराबर ले लो या इससे छोटा ले लो, तो इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लो क्या। इसका तो ऊपर वाले का तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मान लो मैंने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ये बनाई इतनी सी, तो अब ये एलिवेशन बना डिप्रेशन बना, एलिवेशन बना ना यहाँ से, ठीक है, और यहां से ये वाला डिप्रेशन बन सकता है बट ये वाला एलिवेशन बन गया। बट कि हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे को तो दे रखा है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, तो यहां से इस डी से मैंने बी पर और एक ए पर इस ये मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। अब कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि एक साथ बोलते हैं ना ये कि भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, देखो बोला गया टॉप और बॉटम, पहले टॉप बोला है फिर बॉटम बोला है, टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है 30 एंड 45 डिग्री। तो कई बच्चे 30 आगे उल्टा कर देते हैं, तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। ये रहा मेरा, यहां से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहां से, टॉप का, पहले टॉप बोला था ना उसने, तो ये हमारा अपना क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 30 डिग्री होगा, और बॉटम बाद में बोल रखा है और 45 डिग्री भी बाद में है, तो 45 डिग्री यहां तक होगा। समझ में आई मेरी बात। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है उसके लिए बता रहा हूं ये 45 डिग्री, और इसको ये ज्वाइन कर दो, क्लियर है। अब हमारे पास ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 45 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो हमारे को ए सी डी, और तो अब ये हमारा ये चीज आ गई ना। अब ये 8 मीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 8 मीटर, ये मैं लेट कर लेता हूँ, ये x है तो इसके अपोजिट ये भी कितना होगा x, और ये लेंथ मैंने ले ली y। अब कई बच्चे इसको x और y नहीं लेते, तो वो आपकी मर्जी है x y, वैसे x y लेके आसान हो जाता है हमेशा। जो बच्ची 2 डायमेंशन नहीं पता आपको वो x और y ले लिया करो, और ऐसे मत करना कि ये x ले ली और ये y ले ली, तो आपको पता है ये दोनों तो बराबर ही है, तो अलग अलग क्यों नाम देना है इसको, है ना। तो ये इसको सारी नोटेशन आ गई, ये P नाम दे दो इसको। अब आपके पास 2 ट्राइंगल है जिसके अंदर एलिवेशन पता है, एक तो हमारी कौन सी होगी DBP और एक होगी DAC। तो इन ट्राइंगल DAC के अंदर देखते हैं सबसे पहले बड़ी ट्राइंगल DAC, परपेंडिकुलर क्या है आपका ये पूरा DC अपॉन AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 1045, 1045 1 हो गया। DC लेंथ देखो कितना है इसमें y प्लस 8, तो y प्लस 8, AC तुम्हारा कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल कौन सी है DBP, इन ट्राइंगल DBP के अंदर हमारे पास क्या हुआ, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, DP परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है BP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10 30, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है ना, एंगल ये रहा 30, 10 30 कितना होता है 1/√3, और DP कितना है, DP तुम्हारा y और BP तुम्हारा कितना है ये है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू √3y,
है ना। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। आपको इसमें निकालना क्या है, इसमें आपको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट भी निकालनी है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या है, CD, और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी निकालनी है, मतलब एक्स भी निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है जी। अब मैं इसको किस में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे y प्लस 8। अब ध्यान से देखना इसको, कोई लिखना मत, खासतौर से जिस बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती। सामने देखो, x की वैल्यू ये √3y आ जाएगी, x की वैल्यू √3y यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सारी इक्वेशन y में होगी, तो y वाली टर्म को एक तरफ कर लो, इस y को उधर ले जाओ। तो 8 इज इक्वल टू √3y, ये प्लस y वहां पे जाके माइनस का y। अब y अगर इसमें मैं कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, √3 माइनस 1, 8 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 आ जाएगा, है ना। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ जाएगी ना। ये √3 माइनस 1 को डिवाइड में भेज दिया, तो ये आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, 8 √3 प्लस 1, ये तो एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, 8 √3 प्लस 1, स्केयर रूट कट गया, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2, 2 से ये 8 कटिंग करके कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4√3, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास x की भी निकालनी है, x। अब ये इक्वेशन से कि x हमारा √3y था ना, इसको इक्वेशन चाहे तुम 2 दे दो, तो यहाँ पे फ्रॉम 2 से x हमारा √3y था, y की वैल्यू कितनी आई, 4√3 प्लस 4, तो हमारा ये मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू √3 कितना देगा, 3, 3 4 जा 12 प्लस 4√3, x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, मीटर। क्लियर है। इसमें अगर √4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेके भी हो सकता है, 4 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस √3। ठीक है, ये आ गया x। x मतलब x क्या था, x था हमारा डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इसके बीच का डिस्टेंस x आ गया। दूसरा है हमारे को मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। हाइट अगर देखो तो y प्लस 8 है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, है ना। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हमारे पास y प्लस 8, तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग वो कितना है, y प्लस 8, y की वैल्यू कितनी है, 4√3 प्लस 4, y के लिए पुट कर दी 4√3 प्लस 4, और ये प्लस 8 का प्लस 8, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 4√3 प्लस 12, 4 कॉमन लेके आ जाएगा मेरे पास √3 प्लस 3 मीटर। ठीक है जी, क्लियर है, आ गया समझ में। इसमें कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो।